Hello everyone, welcome to the part 2 of Plato's ideal state video. So in this video we will be discussing theory of communism, theory of philosophy and we will end the ideal state chapter. So let's get into the video. पिछले वीडियो में हमने थ्योरी ऑफ जस्टिस को पढ़ा था, थ्योरी ऑफ एजुकेशन को पढ़ा था। इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म क्या है, जिसको कि साम्यवादी तत्व भी बोला जाता है। प्लाटो गेव दिस थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म फॉर ensuring that the first two class philosopher king and soldier are giving their full time for country's welfare। प्लाटो ने बोला कि स्टेट की उन्नति तभी होगी जब फिलोसोफर किंग एंड सोल्जर, वो कौन थे, वो फर्स्ट दो क्लास थे, अगर ये दो क्लास अपने टाइम अच्छे से देंगे, स्टेट के ऊपर अच्छे से ध्यान रखेंगे, हर एक वक्त उनका जाएगा स्टेट के लिए, तभी जाके स्टेट एक आइडियल स्टेट बनेगा और स्टेट की डेवलपमेंट जोरों जोरों से होगी। इसीलिए थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को प्लाटो ने दिया था। ठीक है, अब समझ में आया कि उन्होंने क्यों दिया था ये थ्योरी, ताकि फिलोसोफर किंग एंड सोल्जर अपना फुल टाइम दे सके स्टेट को। तो चलिए समझते हैं आखिर है क्या इस थ्योरी में। प्लाटो's theory of communism is of two types. Number one is communism of wives. Number two is communism of property. तो प्लाटो ने इस थ्योरी को दो भागों में विभक्त किया था। नंबर वन थी कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स विच इज रिलेटेड टू फैमिली। नंबर टू इज कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि संपत्ति के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए अब एक एक करके जानते हैं कि कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स क्या है और प्रॉपर्टी क्या है। नंबर वन, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स। According to Plato, society is divided into three types of people: philosopher king, soldier, then number three is trader and producer। आपको तो याद होगा थ्योरी ऑफ जस्टिस में प्लाटो ने तीन तरीके के लोग बताए थे कि उनके राष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ तीन तरीके के लोग ही रहेंगे। नंबर वन जो कि फिलोसोफर किंग होंगे, नंबर टू जो कि सोल्जर होंगे और नंबर थ्री जो कि ट्रेडर या फिर प्रोड्यूसर होंगे। ठीक है, तो प्लाटो ने कहा कि फर्स्ट टू क्लास आर कॉल्ड एज गार्डियन क्लास। फिलोसोफर किंग एंड सोल्जर ये हैं पहले दो क्लास, इनको एक साथ बुलाया जाएगा गार्डियन क्लास। समझ में आया? Philosopher class and soldier class are together called as guardian class. For establishing ideal state, it is very important that guardian class are doing their work properly, so that Plato said guardian class cannot have their own family। प्लाटो ने बोला अगर हमें आदर्श राष्ट्र की स्थापना करनी है तो ये बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है कि जो गार्डियन क्लास है वो अपना काम अच्छे से कर रही है, अपना सारा समय राष्ट्र को ही दे रही है। प्लाटो ने बोला कि गार्डियन क्लास जो है मीन्स फिलोसोफर किंग एंड सोल्जर, वो खुद का फैमिली नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि प्लाटो का मानना था अगर वो अपना खुद का फैमिली रखेंगे तो वो अपने समय से ज़्यादातर टाइम तो फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे, राइट। ज़्यादा ना हो पर कुछ तो समय वो फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे, और अगर स्टेट रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं और फैमिली में कुछ ऐसा चीज़ हो जो कि उनके दिमाग में हो तो वो टेंशन भी उनके दिमाग में रहे, उनके माइंड में भी फैमिली की कुछ बातें रहेंगी। तो प्लाटो ने बोला अगर फैमिली ही हटा दी जाए उनके पास से तो वो कैसे कुछ याद करेंगे, और उनका टाइम भी किधर भी नहीं जाएगा, सारा का सारा टाइम जाएगा किधर, स्टेट के लिए। वो अपना सारा टाइम स्टेट को ही देंगे, ना होगा फैमिली ना टाइम वेस्ट होगा। ये बोलना था प्लाटो का। If they will have family, then their concentration will be diverted and they will be greedy. It can result into corruption also। उन्होंने बोला अगर उनका फैमिली होगा तो उनकी जो कंसंट्रेशन स्टेट के लिए है वो हटकर उनके फैमिली के लिए भी कुछ चला जाएगा। ठीक है, वो अपने फैमिली के बारे में भी तो सोचेंगे ना, हम जैसे अपनी फैमिली के बारे में भी सोचते हैं पढ़ाई करते करते, राइट। तो प्लाटो ने बोला अगर उनका फैमिली रहेगा तो वो ग्रीडी भी हो जाएंगे। ग्रीडी मीन्स लालची जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो प्लाटो ने बोला अगर इनका फैमिली रहेगा तो ये चाहेंगे कि नहीं हमारी फैमिली के पास गाड़ी हो, बंगला हो, और ये लोग भी करप्शन करेंगे। तो फिर तो अब जैसी है एथेंस की स्थिति वैसी स्थिति फिर से बन जाएगी। तो फिर आइडियल स्टेट जो बनेगा वो कैसे बनेगा? क्योंकि प्लाटो ने आइडियल स्टेट की थ्योरी क्यों दी थी? इसीलिए दी थी कि अभी जो एथेंस का समय है, जो करप्शन वगैरह चल रहा है, एथेंस की जो पोर कंडीशन है वो कैसे अच्छा बने और करप्शन हो ही ना। इसीलिए तो आइडियल स्टेट की थ्योरी दी थी, राइट। तो इसीलिए प्लाटो ने बोला ना होगा फैमिली
ना उनका टाइम जाएगा किधर, ना उनका अटेंशन जाएगा किधर, ना ही कोई करप्शन होगा, ना ही कोई लालची बनेगा। तो प्लेटो ने बोला कि guardian class cannot have their own family. A government will arrange a common marriage where all men and all women will marry each other. कि गवर्नमेंट जो है वो एक कॉमन मैरिज की अरेंज करेगा जिसमें कि फिलोसोफर किंग एंड सोल्जर के जितने सारे पुरुष हैं और फिलोसोफर किंग एंड सोल्जर वाले जितने भी सारे महिला हैं वो सारे पुरुष सारे महिला को विवाह करेंगे। मीन ऑल द मेन विल मैरी टू ऑल द वुमेन, और इसको बोला जाएगा एक साधारण विवाह या फिर कॉमन मैरिज। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मैं ही तुम्हारा पति हूँ तुम ही मेरी पत्नी हो, ऐसा नहीं है। उधर हर किसी का पति पत्नी है। और उसके बाद प्लेटो ने बोला दे विल हैव 1 ईयर टू प्रोड्यूस बेबी, सभी को एक साल दिया जाएगा बेबी प्रोड्यूस करने के लिए। आफ्टर डिलीवरी बेबी विल बी सेपरेटेड एंड पीपल विल रिटर्न टू देयर वर्क, और जब बच्चा हो जाएगा तो तभी उसको उसके माँ से अलग कर दिया जाएगा। ना ही माँ पहचानेगी कि उसका बच्चा कौन था और ना ही बच्चा जानेगा कि उसका माँ कौन था, और सारे बच्चों को एक ही साथ एक ही जगह पे बड़ा किया जाएगा और उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी स्टेट। ये बोलना था प्लेटो का। स्टेट विल टेक केयर ऑफ ऑल द बेबीज इन अ कॉमन प्लेस। हियर एवरी मैन इज अ कॉमन हस्बैंड एंड एवरी वुमन इज ए कॉमन वाइफ। इसी जगह और ये जो मैरिज हो गई इधर हर एक महिला हर एक पुरुष की बीवी है, हर एक पुरुष हर एक महिला की हस्बैंड है। ठीक है। इसका क्रिटिसिज्म इट इज इम्पॉसिबल। तो जो क्रिटिसाइजर थे उन्होंने बोला कि ये कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि ये एक ह्यूमन बीइंग की जो रिस्पेक्ट है उसको हार्म कर रहा है। सो इट विल मेक द गार्डियन क्लास अनहैप्पी, बेबीज विल बी नेग्लेक्टेड एंड इट विल हार्म रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। सारे जो बेबीज हैं स्टेट ने बोला कि स्टेट ध्यान रखेगा, लेकिन माँ जैसे अपने बच्चों का ध्यान रखती है क्या वैसे और कोई रख पाएगा? हाँ, भले ही और कोई रख सकेगा क्योंकि कोई कोई तो होगा ना जो सबकी केयर करेगा, लेकिन एक ही इंसान कितने बच्चों के केयर करेगा? क्या वो सभी को अच्छे से अटेंशन दे पाएगा? जैसे हमारे यहाँ एक बच्चा होता है पूरी फैमिली उसकी ध्यान रखता है, राइट। और अभी क्या होगा कि सारे बच्चे एक ही जगह रहेंगे तो क्या उनकी जो पालन है पोषण है वो क्या अच्छे से हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो दिस इज वेरी इम्प्रैक्टिकल। अब आ गई कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। तो जो कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स था उसने बोला क्या कि जो गार्डियन क्लास है उनका खुद का फैमिली नहीं रह सकता है, वो लोग अपनी फैमिली कर ही नहीं सकते, कॉमन मैरिज करेंगे, बेबी प्रोड्यूस करेंगे, फिर 1 साल बाद अलग अलग सब हो जाएंगे और अपने अपने काम में जाएंगे। प्लेटो का बोलना था कि सभी अपना अपना टाइम अच्छे से स्टेट को देंगे, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता, राइट। इसमें तो एक इंसान की जो माइंड सेट है वो और भी खराब हो जाएगी और ह्यूमन बींग्स की फीलिंग्स ही कुछ नहीं रहेगी। गॉट इट। नेक्स्ट आई कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। गार्डियन क्लास कैन नॉट हैव देयर ओन प्रॉपर्टी। तो प्लेटो ने बोला कि गार्डियन क्लास अपनी खुद की प्रॉपर्टी रख ही नहीं सकती। क्यों नहीं रख? आप लोगों को लग रहा होगा ये कैसी इलॉजिकल बात है, अगर प्रॉपर्टी रहेगी तो क्या एक इंसान अपना काम ठीक से नहीं करेगा? तो प्लेटो का कहना था कि अगर जो राष्ट्र को चलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल राष्ट्र को कौन चलाएगा? प्लेटो ने बोला था फिलोसोफर किंग चलाएंगे और जो सोल्जर है वो उसकी सुरक्षा करेंगे। तो प्लेटो ने कहा ये दो जो क्लास है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों क्लास को मिलाकर उन्होंने बोला कि ये गार्डियन क्लास है। और फिर उन्होंने बोला अगर ये दो क्लास अपनी खुद की प्रॉपर्टी रखेंगे तो जो बाकी सारे ट्रेडर एंड प्रोड्यूसर वाले लोग हैं वो सोचेंगे कि हमारी संपत्ति, हमारी राष्ट्र की संपत्ति को लेकर ही ये लोग अपना प्रॉपर्टी बना रहे हैं। जैसा हम लोग सोचते हैं ना कि जितने भी सारे बड़े बड़े लोग हैं वो सब ब्लैक मनी रखते हैं। सो प्लेटो ने बोला अगर फिलोसोफर किंग एंड सोल्जर भी अपने पास प्रॉपर्टी रखेंगे और उनके अंदर प्रॉपर्टी का लालच आ जाए तो ये लोग करप्शन करेंगे, फिर अब जैसा एथेंस है तभी भी वैसा ही एथेंस बन जाएगा, तो फिर तो कुछ डिफरेंस रहेगा ही नहीं। क्योंकि प्लेटो ये आइडियल स्टेट की थ्योरी उन्होंने क्यों दी थी? इसलिए कि अब भी जो एथेंस की खराब स्थिति है, जो करप्शन वगैरह चल रहा है वो ताकि आगे ना हो, इसीलिए ये करप्शन वाली शब्द को टोटली जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए प्लेटो ने बोला कि जो फिलोसोफर किंग होंगे एंड जो सोल्जर होंगे वो अपना प्रॉपर्टी ही नहीं रख सकते खुद का। ठीक है, इसीलिए ताकि उनको शक ना हो अपने राजा के ऊपर, इसीलिए प्लेटो ने बोला कि गार्डियन क्लास कैन नॉट हैव देयर ओन प्रॉपर्टी, दे विल लिव इन अ कॉमन प्लेस एंड विल ईट फ्रॉम वन कॉमन किचन। जितने भी सारे फिलोसोफर किंग है, जितने भी सारे सोल्जर हैं, वो सब एक ही कॉमन जगह पे रहेंगे, जैसे हमारे हॉस्टल्स होते हैं।
राइट, हॉस्टल में कितने सारे बच्चे रहते हैं, सभी एक मेस में से खाना खाते हैं। उसी तरीके से जितने भी सारे गार्डियन क्लास के लोग हैं वो सब एक ही जगह में रहेंगे, एक ही कॉमन किचन से खाना खाएंगे। स्टेट विल प्रोवाइड डेली यूजेस थिंग्स एंड दोज थिंग्स विल बी शेयर्ड बिटवीन देम। स्टेट उनको चीज़ें देगा, कौन सी चीज़, हम ब्रश करते हैं तो ब्रश, पेस्ट, ऐसे जो सब डेली वाली चीज़ें हैं ना, ब्रश दे दिया, पेस्ट दे दिया, फिर लिखने के लिए पेन दे दिया, ये सब जो कि एक इंसान को चाहिए ही चाहिए, वो सारी चीज़ स्टेट देगा। और वो भी आपका खुद का नहीं है, अगर किसी और को पेन की ज़रूरत पड़ी तो आप अपनी खुद की पेन भी उसे देंगे, अगर किसी को पेस्ट की ज़रूरत पड़ी तो आप अपनी खुद की पेस्ट भी उसको देंगे। तो इसमें प्राइवेट वाली कुछ चीज़ रही ही नहीं, सभी जनरल हो गई भाई, सभी कॉमन हो गई। गार्डियन क्लास विल बी सेपरेटेड फ्रॉम ट्रेडर क्लास। जो गार्डियन क्लास है वो ट्रेडर एंड प्रोड्यूसर क्लास वाले जो लोग रहेंगे जिधर, उधर से बिल्कुल अलग ही रहेंगे, वो उनके साथ एक साथ नहीं रह सकते। नहीं तो ये सोचेंगे भाई उसकी फैमिली है, वो कितना अच्छे से रह रहा है, उसके फीलिंग्स है, वो कितना अच्छा फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहा है, और हम यहाँ है कि सिर्फ काम ही काम करे जा रहे हैं, फैमिली है ना, खुशी है ना कुछ। According to Plato, if guardian class will have private property, then people will think their property is gained by corruption. प्लाटो का मानना था कि लोग सोचेंगे, जो जितने भी सारे कॉमन पीपल हैं प्रोड्यूसर और ट्रेडर क्लास के, वो सोचेंगे कि ये जो फिलोसोफर किंग एंड सोल्जर की जितनी भी सारी प्रॉपर्टी है वो सब करप्शन के द्वारा ही आई है, और इससे से क्या होगा कि उनके ऊपर से उनका भरोसा उठ जाएगा, उनके राजा के ऊपर से लोगों की भरोसा ही टूट जाएगी। प्रॉपर्टी गिव्स मोटिवेशन टू वर्क हार्डर, बट Plato said they can't have their own property. फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ कंपटीशन हो गई, और जो भी बच्चा फर्स्ट आया, सेकेंड आया एंड थर्ड आया, उनको प्राइज मिलता है। जो फर्स्ट आया उसको बड़ा वाला, जो सेकेंड आया उससे छोटा, जो थर्ड आया उससे छोटा वाला प्राइज। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता ही नहीं, कंपटीशन करे, सिर्फ कंपटीशन ही किए जाते, जो भी फर्स्ट आएगा उसका सिर्फ नाम ही अनाउंस कर दिया जाता कि ये बच्चा फर्स्ट आया, ये सेकेंड, ये थर्ड, और सब क्लैप करते, बाकी सब घर में लौट आते, तो क्या ऐसा अच्छा होता था? उसके बाद क्या कोई बच्चा जाता कंपटीशन के लिए? हाँ कोई जाता, लेकिन ज़्यादातर बच्चे तो नहीं जाते, एक आधे ही जाते। तो इसीलिए जो प्राइज दिए जाते हैं वो एक मोटिवेशन होते हैं कि जब प्राइज आप अपने घर में रखेंगे तो लोग पूछेंगे भाई ये कौन से प्राइज है, ये बच्चे ने जीता है, तो फिर आपको खुशी होगी कि हाँ मैंने प्राइज लाया और घर में मेहमान आए, उन्होंने मेरी प्रशंसा की, और मुझको ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी कि मैं और जो भी कंपटीशन है उसमें जाके पार्टिसिपेट करूँ और ढेर सारे प्राइजेस घर में लाऊं, राइट। इसीलिए प्लाटो ने बोला कि जो प्रॉपर्टी है वो मोटिवेशन देता है। अगर मैंने आज अच्छा काम किया और मुझको मिला एक स्कूटी, मैंने अपने खुद के पैसे से स्कूटी खरीदा, फिर मैं चाहूँगी कि भाई स्कूटी आ गई, अब मैं घर बनाऊँगी अपना, फिर मैं और काम करूँगी और पैसे लाऊँगी और घर बनाऊँगी, फिर मुझे कार लाना है तो फिर मैं अच्छे से काम करूँगी और पैसा लाऊँगी और मुझे मेरी कार भी आ जाएगी, राइट। प्रॉपर्टी जो है वो मोटिवेशन देता है, और अगर हम प्रॉपर्टी एक इंसान से छीन लेंगे तो वो किस बेसिस पे काम करेगा? उसकी तो कोई मोटिवेशन ही नहीं रहेगी, क्योंकि उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हर एक आदमी को रिवॉर्ड की तरफ से कुछ चाहिए होता है, राइट। इट इज़ वेरी इम्प्रैक्टिकल एंड अपर टू क्लासेस which is guardian class will be very unhappy and it will cause social imbalance. ये social imbalance create करेगा, क्योंकि producer class सब enjoy करेंगे और ये लोग कुछ enjoy ही नहीं करेंगे, ये लोग सिर्फ काम करेंगे और रिवॉर्ड की तरफ में भी कुछ नहीं मिलेगा, राइट। नेक्स्ट आगे प्लाटो की थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग। पर्सन विथ डोमिनेंट ट्रेट रीजन इज रिगार्डेड एज फिलोसोफर किंग। हमने पढ़ा था कि जिस आदमी के पास बुद्धि सबसे ज्यादा होगी उसको ही फिलोसोफर किंग माना जाएगा, गॉट इट। जिसकी डोमिनेंट क्वालिटी होगी विजडम या फिर रीजन। अकॉर्डिंग टू प्लाटो ओनली फिलोसोफर किंग कैन एस्टेब्लिश अ करप्शन फ्री स्टेट विच इज आइडियल स्टेट। प्लाटो का बोलना था कि जो फिलोसोफर किंग है ना, सिर्फ वही ही एक स्टेट एस्टेब्लिश कर सकते हैं जो कि करप्शन फ्री होगा। अकॉर्डिंग टू प्लाटो ए फिलोसोफर किंग इज सिंबल ऑफ सैक्रिफाइस। फिलोसोफर किंग कौन है ना, वो है त्याग के प्रतीक। कि प्लाटो का यही सोचना था कि फिलोसोफर किंग का फैमिली नहीं होगी, प्रॉपर्टी नहीं होगी, सारा टाइम सारा मेहनत उनका स्टेट के लिए जाएगा, तो वो बनेंगे सिंबल ऑफ सैक्रिफाइस, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंट पर्सन। प्लाटो का मानना था कि जो फिलोसोफर किंग है वो सबसे ही इंटेलिजेंट पर्सन होंगे। डीप नॉलेज इन फिलोसफी, बहुत टाइम तक फिलोसफी भी पढ़ाया तो उनकी नॉलेज भी गहरी हो जाएगी उसमें। नो फैमिली, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो कि हमने पढ़ा है ऑलरेडी।
हैव ऑल द पावर इन देयर हैंड एंड स्टेट की जितनी भी पावर है वो उनके हाथों में ही है. नो वन कैन क्वेश्चन ऑन देयर एबिलिटी. कोई भी उनकी क्षमता के ऊपर ना क्वेश्चन नहीं कर सकता. ये बोलना था प्लेटो का. Finally, conclusion. Ideal state. Plato gave theory of justice, education, communism, and philosopher king to establish the best state and to make Athens an ideal state. ये जितने भी सारी थ्योरीज हैं ये सब दिए किस लिए? ताकि एक अच्छा स्टेट बन पाए एथेंस एंड वो बने सबसे आदर्श राष्ट्र. ठीक है. तो जब भी प्लेटोस आइडियल स्टेट वाली क्वेश्चन आई तो आपको सारे थ्योरीज लिखनी है. देखिए थ्योरी ऑफ जस्टिस तो शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है, लेकिन बाकी सारे थ्योरीज थोड़े थोड़े लंबे हैं. आपको कुछ कुछ पॉइंट्स अगर चाहे तो आप कट करके या फिर उसको सॉर्ट करके समराइज करके आप लिख सकते हैं ताकि आप थोड़े ही कम समय में आंसर को कंप्लीट कर सके. ठीक है. इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आ गई कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स, क्योंकि कई बार क्या होता है कि 3 मार्क के क्वेश्चन में भी आ जाता है कि एक्सप्लेन कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स, तो आपको लिखना पड़ेगा राइट, थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा. इसलिए मैंने ऐसा दिया है लंबा करके. आप उसको समराइज करके जब आप लिखेंगे आइडियल स्टेट तो आप क्या करेंगे कि उसको समराइज करके लिखेंगे. गॉट इट. बाय इम्प्लीमेंटिंग ऑल दिस थ्योरीज एथेंस कैन बी एन आइडियल स्टेट. प्लेटो ने कहा था कि ये सारी थ्योरीज जब वो इम्प्लीमेंट कर देंगे तभी जाके एथेंस एक आइडियल स्टेट बन जाएगा. ओके. Thank you so much, and I think I will upload the next video on Aristotle, but if you want something else, so let me know in the comment section. Bye.